हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फिनेंस में प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। इससे पहले मैंने लॉन्ग टर्म सोर्सेज में आपके साथ इक्विटी शेयर्स को डिस्कस किया है डिटेल में, ओके। और इससे पहले जो है मैंने आपको सोर्सेज के बारे में बताया था, बेसिक वीडियो था, वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, ठीक है। अब ये रहने वाला है हमारा पार्ट 3। यहाँ गलती से मैंने पार्ट 2 कर दिया, पार्ट 3 है ये मेरा, क्योंकि पार्ट 1 में बेसिक डिस्कस किया था, पार्ट 2 में इक्विटी शेयर्स के बारे में, और पार्ट 3 में मैं प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। जो ये वाले पार्ट्स हैं ये आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। वो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको और भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि क्या होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स, जिनको हम प्रेफर्ड स्टॉक्स भी कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है? एनेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू रिसीव डिविडेंड्स अनाउंस्ड बाय कंपनीज बिफोर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। सिंपल सी बात है, प्रेफरेंस मतलब पहले, यही होता है। अगर आपको किसी चीज़ में प्रेफरेंस मिलती है तो मतलब आपको उस चीज़ में पहल मिल रही है। तो प्रेफरेंस शेयर्स को हम लोग प्रेफर्ड स्टॉक भी कहते हैं, और ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की हेल्प करता है। जो भी देखो, अब कंपनीज डिविडेंड अनाउंस करती है, एक ऑर्डिनरी शेयर होल्डर जिसको हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या करती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पहले मिलता है, एनेबल मतलब वो लोग डिविडेंड पहले रिसीव करते हैं अगर हम बात करें ऑर्डिनरी या फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स की। फॉर एग्जाम्पल, इफ कंपनीज डिसाइड टू पे डिविडेंड्स टू देयर शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर द फर्स्ट टू रिसीव डिविडेंड पे आउट्स फ्रॉम द कंपनी। यानी कि अगर कंपनी ने डिसाइड किया है कि डिविडेंड्स देगी वो अपने शेयर होल्डर्स को, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पहले होंगे, क्या होंगे मतलब उन्हीं को पहले मिलेगा डिविडेंड में से। इंडियन फर्म इशूज़ टू टाइप ऑफ शेयर्स, आपको मैंने बताया कि 2 टाइप ऑफ शेयर्स इशू करती हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। मोर ओवर, इफ़ अ कंपनी वाइंड्स अप, अब जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा तो जो फाइनल पेमेंट है वो फर्स्टली पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दी जाएगी एंड देन टू दी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। यानी कि इनको रीपेमेंट के टाइम, जो इन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया है, इनको रीपेमेंट के टाइम भी प्रेफरेंस मिलती है। डिविडेंड के टाइम तो मिलती है, जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा तो सबसे पहले फाइनल पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दी जाएगी, उसके बाद जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट दी जाएगी, ठीक है। अब इनकी कुछ फीचर्स हैं, कुछ इनके करैक्टरिस्टिक्स हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली जो मेन है अभी आपको बताई थी, प्रेफरेंस शेयर्स हैव प्रायोरिटी ओवर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। यानी कि जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसकी पेमेंट में प्रायोरिटी है प्रेफरेंस शेयर्स के पास, और जो कैपिटल की रीपेमेंट की जाती है उसमें भी इन्हीं के पास ही क्या है, प्रायोरिटी है। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज़ फिक्स्ड, जो रेट ऑफ डिविडेंड रहता है प्रेफरेंस शेयर्स पे वो फिक्स्ड रहता है। मतलब मान लो 7% प्रेफरेंस शेयर, 6% प्रेफरेंस शेयर्स, लेकिन एक ना पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। मैं अभी आपको टाइप्स भी करवाऊंगी, अलग अलग टाइप्स जो हैं आपको शॉर्टकट वे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो एक टेबल के थ्रू समझाऊंगी। वैसे तो जो प्रेफरेंस शेयर्स पे रेट ऑफ डिविडेंड है वो फिक्स रहता है, लेकिन जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको एडिशनल डिविडेंड भी दिया जाता है इफ़ प्रॉफिट्स रिमेन आफ्टर पेइंग इक्विटी डिविडेंड। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। पार्टिसिपेटिंग नाम है इनका, पार्टिसिपेटिंग। तो इसका मतलब ये हो गया कि मान लो पहले प्रेफरेंस डिविडेंड फिक्स रेट से दे दिया, फिर जो भी बचता है वो इक्विटी डिविडेंड के लिए, इक्विटी डिविडेंड को देने के बाद प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट उनको देने के बाद अगर फिर भी कुछ सरप्लस है तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनमें से भी हिस्सा दिया जाता है। उसके बाद द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज नॉर्मली, यूजुअली ऐसा होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना डिबेंचर्स लोन पे, उससे ज़्यादा रहता है प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड का रेट, ठीक है। Most of preference shares these days carry a stipulation of period and the funds have to be repaid at the end of a stipulated period. आजकल के टाइम में जनरली जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनका एक स्टिपुलेशन पीरियड होता है, यानी कि एक निर्धारित समय होता है, और उसके बाद जैसे मान लो 5 साल, 6 साल, 7 साल एक निर्धारित समय होता है, स्टिपुलेटेड पीरियड होता है, और उसके बाद जो है फंड्स हैव टू बी रीपेड
एट द एंड ऑफ ए स्टिपुलेटेड पीरियड्स। फिर स्टिपुलेटेड पीरियड के एंड में जो पैसा है वो वापस देना पड़ता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, यानी कि रिडीमेबल जनरली आजकल होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। उसके बाद जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है इज़ अ हाइब्रिड मतलब मिक्स्ड फॉर्म है फाइनेंसिंग की, विच इम्बाइब्स विद इन इटसेल्फ सम फीचर्स ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड सम एट्रीब्यूट्स ऑफ डेट कैपिटल। यानी कि हाइब्रिड फॉर्म होती है। हाइब्रिड मतलब इसमें कुछ फीचर्स हमारे प्रेफरेंस में जो है, कुछ फीचर्स हमारे इक्विटी के होते हैं और कुछ फीचर्स हमारे डेट के होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से फीचर्स होते हैं, देखो इक्विटी से तो इसीलिए ये सिमिलर है बिकॉज प्रेफरेंस डिविडेंड लाइक इक्विटी डिविडेंड इज़ नॉट ए टैक्स डिडक्टिबल पेमेंट। यानी कि आपको पता होगा, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ, जब हमारा EBIT आता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से हम लेस कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। यानी कि ये क्या है हमारा टैक्स। अब मान लो EBT आएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स, अब क्या होगा, अब टैक्स लगेगा, यो भी हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड। अब जो इसमें से टैक्स लेस करने के बाद जो आएगा उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना मतलब हम करेंगे। जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स होता है वो टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस है, क्योंकि अगर आपने इंटरेस्ट लेस कर दिया तो इसका मतलब अब आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। लेकिन जो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट होता है, यानी कि टैक्स देने के बाद का जो प्रॉफिट होता है, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाता है और इक्विटी डिविडेंड भी उसके बाद दिया जाता है। तो सिमिलैरिटी है। अब आपको समझ आ गया होगा कि इट इज़ सिमिलर टू इक्विटी बिकॉज प्रेफरेंस डिविडेंड लाइक इक्विटी डिविडेंड इज़ नॉट अ टैक्स डिडक्टिबल पेमेंट। और डेट कैपिटल से कैसे मिलता है, बिकॉज द रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज़ फिक्स्ड। जैसे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है डिबेंचर्स पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज़ फिक्स्ड, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है डिबेंचर्स पे वो फिक्स्ड रहता है, इन द सेम वे जो रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड है वो भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो वो डेट कैपिटल से मिलता है। तो हाइब्रिड फॉर्म है, दोनों चीज़ें होती हैं। उसके बाद है एक क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको टाइप्स करवाऊंगी। क्यूमुलेट होता है इकट्ठे होते रहना। तो जो डिविडेंड होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का इज़ कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर इफ़ कंपनी डज नॉट हैव सफिशिएंट प्रॉफिट्स इन द करंट ईयर। फॉर एग्जांपल इस करंट ईयर में कंपनी के पास इतने प्रॉफिट नहीं है कि वो प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर पाए, तो जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है उनका डिविडेंड इस साल का आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। फिर जिस साल में सफिशिएंट प्रॉफिट होंगे तो उनको क्यूमुलेटिव इकट्ठा डिविडेंड पे किया जाएगा। तो ये आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने फीचर्स करवा दिए हैं प्रेफरेंस शेयर्स के। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स करवा देती हूँ और मेन फीचर्स उनके बता दूँगी, ताकि आपको पता चल जाए, और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जब भी आप लोग वीडियो करते हैं तो आपको जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं वो आपको साथ के साथ ज़रूर नोट करने हैं, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं, ठीक है। आपने जब भी वीडियो सुनते हो तो आपने जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो नोट करने हैं। तो अब देखो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, क्यूमुलेटिव मैंने अभी बताया कि अगर मान लो करंट ईयर में हमारे पास प्रॉफिट नहीं हुआ है प्रॉपर देने के लिए डिविडेंड प्रेफरेंस, तो हम नेक्स्ट ईयर डिविडेंड को कैरी फॉरवर्ड करेंगे और क्यूमुलेटिव डिविडेंड दे देंगे जब भी हमारे पास जिस साल में प्रॉफिट होगा। तो जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है उनका एरियर्स मतलब जो बकाया डिविडेंड है विल एक्यूमुलेट। तो ये हो गया हमारा क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव इसका उल्टा हो जाएगा कि मान लो आज आपको इस साल प्रॉफिट नहीं मिला और डिविडेंड नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे आपका नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो वो होते हैं नॉन क्यूमुलेटिव, उल्टा हो जाएगा, नो राइट टू एरियर डिविडेंड, ठीक है, अपोजिट होगा। आई थिंक आपको क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव समझ आ गया होगा। उसके बाद है रिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब रिडीम हो जाएंगे, डिबेंचर्स क्या हो जाएंगे, रिडीम हो जाएंगे। रिडेम्पशन शुड बी डन, एक स्टिपुलेटेड पीरियड होगा, यानी कि मान लो 5 साल 6 साल 7 साल, उसके बाद जो है रिडेम्पशन होगा हमारे प्रेफरेंस शेयर्स का, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का, ओके। आजकल जनरली इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं इंडियन कंपनीज नहीं इशू करती हैं, ये ध्यान रखना, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। उसके बाद है पार्टिसिपेटिंग, ये भी अभी हमारा आया था फीचर्स में।
पार्टिसिपेटिंग वो होते हैं जो कि इक्विटी को डिविडेंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद जो सरप्लस बच जाता है उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि उनको फिक्स रेट से डिविडेंड तो मिल गया, उसके बाद इक्विटी वालों को भी डिविडेंड दे दिया, फिर जो सरप्लस बचा है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कैन पार्टिसिपेट इन द सरप्लस विच रिमेन्स आफ्टर पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो नॉन पार्टिसिपेटिंग इसका उल्टा हो जाएगा, कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द सरप्लस आफ्टर पेमेंट ऑफ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। यानी कि ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इन द सरप्लस आफ्टर पेमेंट ऑफ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है। उसके बाद है कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल मतलब कन्वर्ट करवा सकते हैं अपने आप को इक्विटी शेयर में। जो ये वाले होते हैं कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, इनके पास एक प्रॉपर कंडीशन को फुलफिल करने के बाद ऑप्शन रहता है, अगर हमारा मतलब आर्टिकल वगैरह भी इस चीज़ के अलाउ कर रहा है तो ऑप्शन रहता है कन्वर्ट करने का, वो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में टाइप्स करवा दिए हैं, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करने के क्या एडवांटेजेस हैं। ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं तो उसको इशू करने के क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले नो डिल्यूशन इन ईपीएस। ईपीएस का मतलब यहाँ पे है, आप लोगों को पता होना चाहिए, अर्निंग पर शेयर। ठीक है। नो डिल्यूशन इन अर्निंग पर शेयर ऑन एनलार्ज कैपिटल बेस। यानी कि अगर मान लो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप बढ़ा रहे हो तो उसका ईपीएस अर्निंग पर शेयर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अगर आप प्रेफरेंस कैपिटल को बढ़ा रहे हो। लेकिन इक्विटी शेयर्स को अगर आप इशू करते हो तो उससे अर्निंग पर शेयर रिड्यूस हो जाता है। रीज़न क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स ज़्यादा हो जाएंगे, प्रॉफिट तो वही रहने वाला है, ठीक है जनरली, लेकिन नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स ज़्यादा हो जाएंगे जिससे अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगा, जिससे कंपनी की मार्केट परसेप्शन जो है इक्विटी शेयर्स के बारे में वो चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो आपका ये प्रेफरेंस शेयर का ये एडवांटेज है कि ये ईपीएस में अर्निंग पर शेयर में कुछ भी इफेक्ट नहीं डालते हैं। उसके बाद सेकंड एडवांटेज क्या है, देयर इज़ ऑल्सो द एडवांटेज ऑफ लिवरेज। लिवरेज क्यों है, क्योंकि इन पे एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड पे करना पड़ता है। ठीक है। देयर इज़ ऑल्सो द एडवांटेज ऑफ लिवरेज एज इट बियर्स अ फिक्स चार्ज। ठीक है। क्योंकि फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स पे करना पड़ता है तो लिवरेज का एडवांटेज है, बिकॉज कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू पे अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इन केस ऑफ इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करने में कंपनीज को जो है एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, यानी कि एक फिक्स चार्ज हो गया, फिक्स फाइनेंशियल चार्ज, और फिक्स चार्ज है तो मतलब यहाँ पे लिवरेज है। अगर नॉन पेमेंट यानी कि प्रेफरेंस डिविडेंड अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी लिक्विडिटी में जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद देर इज़ नो रिस्क ऑफ टेक ओवर एज द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव वोटिंग राइट एक्सेप्ट वेयर डिविडेंड पेमेंट आर इन एरियर्स। जनरली जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, बट यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास जनरली वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। सिर्फ उनके जो क्यूमुलेटिव डिविडेंड होते हैं ना, क्यूमुलेटिव वाले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उनके पास सिर्फ डिविडेंड से रिलेटेड वोटिंग राइट्स होते हैं, बट जनरल वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास। तो ये भी एक एडवांटेज है यहाँ पे कंपनी के लिए। उसके बाद जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो फिक्स्ड और प्री डिसाइडेड है। तो जो आपके जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है कैन नॉट पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट एज द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स कैन। आपको पता है ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स तो बहुत ज़्यादा, कई बार अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो फ़ायदे में रहता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो हमने एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दे दिया पार्टिसिपेटिंग को छोड़ के। ठीक है। मतलब एक्सेप्ट इन केस ऑफ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, जो प्रेफरेंस डिविडेंड होते हैं वो फिक्स्ड और प्री डिसाइडेड होते हैं। तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है कैन नॉट पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट्स। तो ये भी एक कंपनी के लिए एक कि उनके लिए पास प्रॉफिट सही और बच जाते हैं, तो ये भी एक कंपनी के लिए बेनिफिट है। यहाँ पे कंपनी के बेनिफिट की बात हो रही है। और उसके बाद आजकल आपको पता ही है जनरली रिडीमेबल प्रेफरेंस है, तो उनको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, तो आपकी जो प्रेफरेंस कैपिटल है कैन बी रिडीम्ड आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड। एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद हम प्रेफरेंस कैपिटल को रिडीम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेज की। हमने एडवांटेज तो पढ़ लिए, अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं। वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज़ दैट प्रेफरेंस डिविडेंड इज़ नॉट टैक्स डिडक्टिबल। मैंने आपको बताया था कि ईबीआईटी में से हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट,
फिर आपका अर्निंग बिफोर टैक्स आता है, फिर टैक्स लेस करते हैं, फिर टैक्स लेस करने के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाता है, यानी कि आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में से प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाता है। तो ये टैक्स डिडक्टिबल नहीं है डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, सो ये टैक्स शील्ड प्रोवाइड नहीं करता है। जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर यानी कि डिवेंचर्स होते हैं वो कंपनी को टैक्स शील्ड प्रोवाइड करते हैं, बट जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो टैक्स शील्ड प्रोवाइड नहीं करता है। तो कंपनी को जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो कॉस्टली और महंगे पड़ते हैं, एक्सपेंसिव पड़ते हैं, अगर हम डेट से यानी कि डिबेंचर से इसका कंपैरिजन करें। तो ये भी एक क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है हमारा, जो प्रेफरेंस डिविडेंड्स हैं कुछ ऐसे जो क्यूमुलेटिव के केस में प्रेफरेंस डिविडेंड क्यूमुलेटिव है, यानी कि अगर इफ़ ए पर्टिकुलर ईयर प्रेफरेंस डिविडेंड्स आर नॉट पेड दे शैल बी एक्यूमुलेटेड एंड पेड लेटर, तो वो बाद में पे किए जाएंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। ऑल्सो इफ दिस डिविडेंड्स आर नॉट पेड नो डिविडेंड कैन बी पेड टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए डिविडेंड नहीं बचा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए, तो हम इक्विटी शेयर होल्डर वालों को तो डिविडेंड क्या ही देंगे। सो नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू ऑर्डिनरी या इक्विटी शेयर होल्डर्स कुड सीरियसली इम्पेयर द रेपुटेशन ऑफ द कंसर्न कंपनी। तो अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कंपनी की रेपुटेशन पे इसका बैड इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये इसके मेन डिसएडवांटेज थे। तो ये मैंने आप लोगों के साथ इंट्रोडक्शन यानी कि मीनिंग डिस्कस किया है प्रेफरेंस शेयर्स का, ठीक है। इसके फीचर्स डिस्कस कर लिए हैं, इसके एडवांटेज डिस्कस किए हैं, इसके डिसएडवांटेज तो आप लोगों को डिटेल में और इजी लैंग्वेज में समझा दिया है। इक्विटी शेयर्स वाली वीडियो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।